हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Pentacles. Sagittarius, Knight of Pentacles और Five of Pentacles देख के ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उसके साथ कोई और भी है, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे, क्योंकि ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका फाइनेंस से कुछ भी लेना देना है, और यहाँ पे एक्चुअली में थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है अब इस रिलेशनशिप में से बाहर आना चाहता है। ये जो थर्ड पर्सन है वो शायद उससे छोड़ना चाहते हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो इस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद उन्हें ये एहसास हो चुका है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये उनके लिए नहीं है, और इनका और उनका मैच इतना अच्छा नहीं है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, यानी आपके बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को समझते अच्छी तरह से हैं। और ये पार्टनर जो आपका पार्टनर है ये जान गया है कि सिर्फ कुछ चीजों की वजह से वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर बात की जाए एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की तो उन्हें आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज दिखती हैं जो उन्हें लंबे समय तक चाहिए होगी, या जो वो सारी जिंदगी में चाहेंगे अपने पार्टनर में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेरे ख्याल से आपको प्रपोजल मिल सकता है अपने पार्टनर से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, स्पेशली उस केस में जब उनका प्रपोजल कोई और भी चाह रहा हो। ये पर्सन अगर आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम बन रहा था तो इस पर्सन के जाने का टाइम आ गया है, इस पर्सन को जाना होगा। एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस और टेम्पोररी है। अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए देखना चाहते हैं तो ईयरली 2021 की रीडिंग देख सकते हैं, या पिछले सप्ताह की रीडिंग देख सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, हमेशा की तरह। ये सबसे मैच भी नहीं करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। तो अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पार्टनर को आपकी मदद की जरूरत है इस समय, क्योंकि मेरे ख्याल से वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहे, आप सब कुछ करते रहे, मगर वो बस थोड़े से समय के लिए कुछ एक छोटी चीजों के लिए इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनका ध्यान बढ़ गया, और फिर शायद आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई और अब वो इस चीज से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे। मन के अंदर गिल्ट है और उन्हें पता नहीं है कि आपसे कैसे बात की जाए। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनको थोड़ी सी मदद चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए,
मोरल करेज चाहिए, यानी कि वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक तरीके से संतावना दें कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, और गलती सबसे होती है, चीजें दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं, इस तरह की कोई चीज यहाँ पे हो सकती है। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस फॉर 4th week of October। Seven of Swords, Knight of Wands, Nine of Swords, and Nine of Cups। तो 7 of Swords के साथ मुझे लगता है ये आपके जो पार्टनर हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको चेंज जरूर नजर आएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक और चीज क्लियर हो रही है सजिटेरियस यहाँ पे, वो ये कि आप भी उनको अभी अपने लाइफ में एकदम से एक्सेप्ट करने में थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं, आप शायद एक और मौका देना चाहते हैं इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक डर है। आप यहाँ सॉर्ड पकड़े हुए हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा कहीं ऐसा तो नहीं होगा, दोबारा से कभी वैसा धोखा मुझे नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है, या दोबारा मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ। ये सारी चीजें आपके अंदर भी है। हालांकि आप ये सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जो है ये काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुका है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का अंदाजा है। ये पर्सन जानता है कि वो किस चीज को चुने। अब ये पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अपने सारे फायदे और नुकसान देख रहा है और इन्हें अंत में समझ में आ रहा है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही इनको जिंदगी भर सहारा दे सकती है, बिकॉज जो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ मौजूद है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है या उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी भी रीजन से ये पर्सन उनके लिए सुटेबल नहीं है और कहीं से भी ये पर्सन आपके बराबर का नहीं है, ये चीज वो समझ गए हैं। अब बात करें अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स की, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन यहाँ बहुत दुखी है। ये थर्ड पर्सन जो है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अकेला फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है। और अगर आप देखिए साइड बाय साइड है तो ये पर्सन मेरे ख्याल से ये मान चुका है कि आप इनके लाइफ की रियलिटी है और आप कहीं जाने नहीं वाले। यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सजिटेरियस और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ी सी होप दे दें, थोड़ी सी उम्मीद दे दें, तो उनके लिए ये विश फुलफिलमेंट जैसा कार्ड है। अगर आप उन्हें वापस एक्सेप्ट करते हैं या थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर भी दिखाते हैं तो ये उनके लिए काफी होगा, ये उनके अंदर दोबारा से हिम्मत जगा देगा। चलिए एक और ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। मैसेज फॉर सजिटेरियस फॉर 4th week of October।
author. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, अगर आप नहीं कह पा रही हैं किसी से, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने इनसिक्योरिटीज को अपने अंदर रखे हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ओपन नहीं हो रहे पूरी तरह से। अगर आपको नहीं लगता कि आपको इन बातों को किसी से कहना चाहिए, तो आप बस इन्हें एक किताब में लिखते जाएं। इससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, ये डर बाहर आ जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे अपने रिलेशनशिप में, पास्ट को भूल के। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।